नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है ज्यूटराइन। ज्यूटराइन किसे कहते हैं? एमिनो अम्ल में जो अम्लीय क्षारीय समूह है, ये क्षारीय समूह, ये अम्लीय समूह है, ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक आंतरिक लवण का निर्माण कर लिया इन्होंने। इस आंतरिक लवण को ही हमने क्या कह दिया? ज्यूटराइन कह दिया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो हम लेते हैं पेप्टाइड बंध। तो प्रोटीन के अंदर हमें पता है एमिनो अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल आपस में जल के अणु को त्याग करके और जिस बंध के द्वारा ये बंध जाते हैं उन बंधों को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। तो आपने देखा ये एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल है, ये जल के अणु को त्याग देगा और जल के अणु को त्याग करके और ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो इन बंधों को हमने क्या नाम दे दिया? पेप्टाइड बंध। क्या दे दिया नाम? पेप्टाइड। पेप्टाइड बंध या इनको हम कहते हैं एमाइड बंध। ये जो बंध है, ये बंध है एमाइड बंध। ठीक है सर। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की जो संरचना है वो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक तीन भागों में डिवाइडेड है या तीन प्रकार की होती है, मैं यूं कह सकता हूं। तो सबसे पहले प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पर विचार करते हैं कि भाई प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है उसमें एमिनो अम्ल विशेष प्रकार से एक सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं। एमिनो अम्लों का एक विशेष सीक्वेंस उपस्थित होता है, एक क्रम उपस्थित होता है। यदि एमिनो अम्ल में उस क्रम में बदलाव आ जाए तो कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर यदि वैलिन आ जाए तो ग्लूटामिक के स्थान पर जब वैलिन आता है तो सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। सिकल सेल एनीमिया। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है उससे मतलब हमारा यही है कि प्रोटीन में एमिनो अम्ल एक विशेष प्रकार के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यदि क्रम में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो कुछ रोग उत्पन्न कर जाता है। ठीक है। अब हम लेते हैं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा लहरियादार चद्दरनुमा संरचना। तो सबसे पहले अल्फा हेलिक्स की बात करें। इसमें प्रोटीन की जो संरचना है वो एक घूमते हुए रिबन की भांति होती है। ये घूमता हुआ रिबन है और इस घूमते हुए रिबन में ये एमाइड बंध उपस्थित है। कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक रिबन की भांति घूमते हुए होती है, तो उसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इसकी स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरी जो संरचना आती है वो बीटा लहरियादार चद्दरनुमा संरचना होती है। बीटा लहरियादार। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हो। बीटा लहरियादार आपने अभी कुछ समय पहले देखा था, ये पेप्टाइड बंध है। विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल इसमें जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ करके इन्होंने किसका निर्माण कर लिया? प्रोटीन का निर्माण कर लिया। तो अब हमने देखा विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, उसी को देखेंगे हम। C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH और इसके साथ जुड़ा हुआ है R। ये आगे चलता जा रहा है। CO के साथ आपने जोड़ा NH, फिर उसके बाद NH के साथ CHR और फिर उसके बाद CH के साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, फिर उसके साथ जुड़ जाएगा NH। इस प्रकार से ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। इसी प्रकार की हम दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। इस प्रकार से ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं
ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में देखो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं और एक चद्दर जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है। ये चद्दर नुमा संरचना ही जो है प्रोटीन की बीटा लहरियादार चद्दर नुमा संरचना है, जिसके कारण ये एक दूसरे पर फिसल भी सकते हैं क्योंकि चद्दर नुमा है ये। ठीक है सर। अब उसके बाद आता है प्रोटीन की तीसरी संरचना, तृतीयक संरचना। तो प्रोटीन की तृतीयक जो संरचना है वो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के एक दूसरे पर अध्यारोपित होने से ही बनती है। तो आपने देखा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल का विशेष क्रम होता है, दूसरी जो संरचना होती है वो अल्फा हेलिक्स और बीटा लहरियादार होती है, और तीसरी संरचना जो दूसरी संरचना के एक दूसरे पर अध्यारोपित होने से ही बनती है। धन्यवाद।